मेरा और 50 साहब का। मैं 2 करोड़ की ऑफर देती हूँ। 1 करोड़ तुम्हारा, 1 करोड़ तुम्हारे साहब का। बोलो मंसूर। सोचना पड़ेगा। तो फिर याद रखना, 3 दिन के रिमांड पर वो नहीं है, तुम हो 3 दिन के रिमांड पर। क्या करती है? मेरा मतलब है कि कोई कोई होता है जो पुलिस वालों के साथ ऐसे बात करता है। पुलिस वालों की बिरादरी में से हूं। तिजोरी का मुंह खुला देखो तो बिक जाती हूँ। तुम्हारे और मेरे प्रोफेशन में खरीदार 2 टके का होता है। तुम हिलाने वाला कुत्ता। बयान की जगह मेरा फोन नंबर लिखो और 3 दिन के रिमांड में जैसे ही लगे कि रिमांड कंप्लीट हो गया है, मुझे फोन कर देना। जहां चाहोगे मिलोगे। लेकिन याद रखना, अगली पेशी पर बेल हो जानी चाहिए। नंबर लिखवाऊं या जाऊं? नंबर लिखो। शानी चला गया? पूछता तो होगा कि जाने के लिए क्यों गया? नहीं, हुक्म सुना, सर झुकाया और चला। अब वो भी मेरी तरह चालाक हो गया। तेरी हर बात को पहले ही समझ लेता। पता है आला, पहले मैं इन पुलिस वालों से बड़ा डरता था, पर अब मुझे इन पर तरस आता है। इनमें से कईयों की शक्ल मुझे सरिया जैसी लगती है। जी आप बताएं, मेरा क्या कसूर? आपने मुझे दुबई से बुलवाया, रिश्ता मांगा, मैंने इनकार किया। जमीला तो ब्याह के गांव जाने को मानती नहीं थी। फिर मैंने कहा आपका हुक्म है। उसके पापा ने जिद की तो मानी, लेकिन सबका हमें क्या सिला मिला? मुझे मेरे शौहर की लाश
और जमीला को उसके बाप की बहुत। ये मत भूल सलमा कि मरने वाला मेरा बेटा है। उसे मैंने अपनी कोख से जाना था। वाल नोच के मातम नहीं करती, रो रो के बैन नहीं डालती कि मैयत के आगे एक और मैयत खड़ी है। वो इस खानदान का कल्ला वारिस है। वो मर गया ना तो सफर अली का नाम बाकी नहीं बचेगा। गांव की मिट्टी हमारे सरों में पड़ेगी और जमीन गैरों में तकसीम हो जाएगी। मैंने तो सुना है कि उसने अपनी जमीन उस रंडी के नाम कर दी है। बच गया ना तो लिखे को अपने आप ही मिटा डालेगा। उस कमीनी की औकात ही क्या है? कल वो सिद्दीक मोची की बेटी थी और आज मंडी का माल। संगी पर अंगूठा रखकर निकलवा लेगा सारी जमीन। वो आ रही है, उससे बात करना। अगर ये मान जाए तो मैं अपने दिल पे पत्थर रख लूंगी। देख पुत जमीला, अगर कोई उसको माफ़ी देने या माफ़ करने की बात करेगा तो वो एक पल इस घर में नहीं रुकेगा। मुझे चाहे अपने 40 मुरब्बे बेचने क्यों ना पड़ जाए, मैं आरिफ हमीद को फांसी लगने तक चैन से नहीं बैठूंगी। अच्छा है आप गांव जाइए, वहां उसकी कब्र की जगह ढूंढिए और मौलवी साहब से कहें कुरान पाक पढ़ के उसकी बख्शिश की दुआ मांगना शुरू करें। अभी से दुआ मांगेंगे तो फांसी लगने तक सवाब पहुंच जाएगा। या फिर फैसला कर लीजिए, इस घर में बैठकर कोई उसका नाम नहीं लेगा। बेटी याद नहीं, जिद कर ले तो जिद पूरी करती है। कमाने की बात की थी,
तो सोचा चलो एक दिन कमा के देखते हैं। ट्राई के तौर पर रिक्शा लिया मैंने। सारी रात में 350 रुपया कमाया मैंने। 100 रुपए की रज की रोटी खाई। 250 जेब में डाल के सोया तो लगा जैसे पहली बार अपनी मां की गोद में सो रहा हूं। सच बोलूंगा हलाल के 250 भी होना तो संभालने को दिल करता है, जैसे जैसे अपनी औलाद को नहीं संभालते वैसे। माफ करी, मैं ये चाह भी नहीं पीऊंगा। अब मैं चाह भी हलाल की पीता हूं। हेलो, क्या बात है? किससे मिलना है भाई? वो आरफ हमीद। क्या लगती हो उसकी? मैं माँ और ये दादी है। उस तरफ जाओ, अपनी तरफ। आओ भेजी। आओ ना बेजी, आप रुक क्यों गई हो? ना, बस मैं यहीं तक जाती हूँ। जरा सोच तो सही रशीदा, तू कातिल की माँ है और मैं मकतूल की माँ हूँ। मेरा नहीं बनता कि मैं उसके पास जाऊं और उसकी शक्ल देखूं, उस पे रहम खाऊं और उसको दुआएं दूं। तुम जाओ। और वैसे भी दोनों तरफ की माएं जब एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाएंगी ना, तो फिर किसी भी माँ की दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए तू जा, मेरा पूछे तो कह देना रो रही है अपने जफर अली को। आरिफ हमीद, आरिफ हमीद। वो नहीं मानती, कहती है फांसी लगवाएगी तुझे। आप डरो मत,
फांसी नहीं होगी मुझे। आठ 10 साल कैद होगी बस। तू छोड़ दे उसे, जमीला के पैर पड़ के माफी मांग ले, केस खत्म हो जाएगा। आरिफ हमीद, फांसी चढ़ जाऊंगा मैं, लेकिन जमीला की मिन्नत नहीं करूंगा। जान बचाने के जतन है, सच्ची मुच्ची की माफी थोड़ी। घबराओ मत, मुझे फांसी नहीं होगी। किसी ने पक्का वादा किया है मुझसे। किसने किसने वादा किया? आला ने। हाय ओ मेरे रब्बा, उस तवाइफ का वादा और पुत्र तेरा उस पर एतमाद। तौबा कर आरिफ हमीद, अल्लाह से डर। ये सब उस कमीनी का साया है, ये सब उस कमीनी का साया है तुझ पर, जिसके तो फैल तू आज यहाँ खड़ा है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूं, उसका कोई कसूर नहीं है। वो तो निकाह कर कर फरमाबरदारी से जिंदगी गुजारना चाहती थी मेरे साथ। वादे की बहुत पक्की है वो। देखना, अगली पेशी पर मेरी जमानत हो जाएगी। बेजी कहाँ है? वो नहीं आई। जफर अली की माँ आई है मेरे साथ। पता नहीं पुत्र तुझे वो दुआ देती है या बद्दुआ। उनको बताओ अम्मी जी, मैंने चाचा जी को बहुत समझाया। आपकी कसम, फिर मुझे गोली मार देते तो हम नहीं था, बेशक जान चली जाती। मैं लिख कर दे देता कि चाचा जी को मेरा खून माफ, लेकिन आला पर बंदूक तान ली उन्होंने, मुझे तैश आ गया था। खुदा गवाह, 1 सेकंड भी देर करता तो आला तो मर गई थी। अम्मी जी, आला होने वाली बहू है आपकी। अम्मी जी, आजा भाई, गर्मा गर्म नान कबाब ले आया हूँ मैं। 2 प्लेटें और चटनी डालने के लिए कोई शैल है? गाड़ी पे क्यों नहीं गए? ले, ये तो था 1.5 मील, दुड़की लगाई और पहुंच गया। आजा भाई। आजा भी, बिस्मिल्लाह कर। लाहौर में कहते हैं जो कबाब ठंडा करके खाएगा ना, सीधा दोज़ख में जाएगा। अब दोज़ख से ना डरा मुझे, वो गरम कबाब खाने से नहीं डरनी, और तुझ पे टल जानी है शायद।
मुझ पर भी नहीं उठलनी। रोज आग बरस गई है मुझ पर, मेरे भी कबाब ही बनते हैं। चल अब खाना, हलाल की कमाई को जाया नहीं करते। हमारे मुल्क में यही तो प्रॉब्लम है। तजौरी का मुंह खोल दो तो पुलिस तवाइफ की तरह बिक जाती है। पैसे तो मेरे पास भी हैं, मैं भी खरीद सकती हूँ उसे। तो फिर खरीदो। मुझे दुगनी फीस देने की बजाय तफ्तीशी को खरीदो। मौलवी को ढूंढ कर शामिल तफ्तीश करा। तफ्तीशी अगर लिख दे कि नई तफ्तीश में कत्ल करने की नीयत जाहिर नहीं होती तो अगली पेशी में देर हो जाएगी, वरना फांसी हो, चाहे आप 10 साल तक लड़ते। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पूछो कि क्या लिया है और उससे ज्यादा क्या दोगी। तजौरी का मुंह खोल दो तो पुलिस तवाइफ की तरह। मैं भी खरीद सकती हूँ। मुश्किल काम नहीं है। पूछो कि क्या लिया है और तजौरी का मुंह खोल दो पुलिस। मैं भी खरीद सकती हूँ उसे। आइए आरिफ साहब। एसएचओ साहब ने बुलाया है आपको। खाना खाएंगे आपके साथ। बड़ी चीज़ें मंगवाई हैं और पूरी दावत की है आपकी। डरो मत। दावत का मतलब है दावत। कहानी सेट हो गई आपकी। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बैठ बैठ बैठ। तुम लोग जाओ जाओ, दो तुम भी लगाओ। और सुनो, दो से ज्यादा नहीं। ना सर जी, 2 से कुछ ज्यादा नहीं। हाँ निकलो। ये मुलाजिम लोगों की तनख्वाहों में गर्म रखने वाली चीज नहीं मिलती, मैं ख्याल रखता हूँ उनका। खाओ खाओ। नहीं शुक्रिया। भाई
आपकी दावत पे आप नहीं खाएंगे तो सारा मैं खाऊंगा। लो। चीयर्स। चीयर्स। मैं तो ये समझा था कि आपके लिए बड़े फोन आएंगे, कोई सिफारिश करेगा तो कोई मुझे डराएगा, लेकिन कोई फोन नहीं आया। तो साथ साथ खाओ ना, ये ट्राई करो चिकन, ये आई थी वही जिससे तुम शादी करना चाहते हो। बड़ी दबंग लड़की है, पहले धंधा करती थी, अब तो लगता है शरीफ हो गई है, बिल्कुल शरीफ हो गई। लेकिन एक बात पक्की है हरफ उम्मीद, वो आपको फांसी नहीं होने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हो जाए? कहती है कि मैं जमीला को गाड़ी समेत खरीद लूंगी। खरीद सकती है, लेकिन वो बिकेगी नहीं, मैं बिकूंगा, या फिर मेरा सांप बिकेगा, और सांप बिक गया तो समझो पूरा थाने का थाना ही बिक गया। बोलो क्या लोगे? आपसे कुछ नहीं लेना, इसके लिए बातचीत चल रही है, अभी 3 दिन बाकी हैं, कल नहीं तो परसों डील हो जाएगी। शादी करोगे उससे? रहने दो, शादी करने की क्या जरूरत है, जब तक काम चलता है चलाओ। हो सकता है कल को तुमसे गलती हो जाए, कोई हाथ से खून हो सकता है, बनी बनाई सिफारिश है, एक फोन करेगी मुकम्मल रिहाई मिल जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है। और लियाकत, जी सर। ले जाओ इसे, साहब को नींद आ रही है। बात कहूं तुझे, एहसान जगाने से पहले उसकी गैरत जगा। चेक करके तेरी इज्जत बचाने के लिए फांसी को कबूल करता है, अगर करता है तो बचा दे उसको, और अगर नहीं करता तो फिर बाकियों पर एहसान कर, कमीने को फांसी चढ़ने दे। उसके एहसान की फिक्र ना कर जिसने 10 बार दगा दिया है तुझे, बार बार बेवफाई की है। उसके एहसान को समझ,
जिसने दिल के साथ जान भी लड़ा दी है तेरे लिए। थाने में जब तूने कहा कि वो वापस चला जाए और खुद तू तफ्तीशी को मिलने चली गई थी, अपनी आंखों के सामने मैंने उसका दम निकलते हुए देखा। खुदा की कसम, खुदा की कसम वाला, मैंने महमूद अहमद के बाद पहला आदमी देखा जो किसी लड़की के सामने इतना बेबस है। और ऐसे लोगों की हाँ लग जाती है, बद्दुआ निकल जाती है उनके मुंह से। जैसे मुझे लग गई है। सुन जावेद, ना जा। बैठ कर तबलीग कर, समझा मुझे कि मैं क्या करूं। चाहेगा तो मैं अपनी मर्जी करूंगी। दूध चाय की पत्ती और चीनी लेके आता हूं अपने पैसों की। आमीन सुम्मा शुक्र है। ऑपरेशन तो अब शुरू होने वाला होगा। नहीं, अब 1 घंटे बाद। पर तू फिक्र ना कर महमूद अहमद, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस ख्वाब ने डरा दिया, वरना मैं डरने वाला नहीं हूं। 10 नफल और ना पढ़ लूं। आजा। आज की रात दिल पर पत्थर बांधकर यहीं सो जा, मेरी खातिर प्लीज। कल थाने जाकर मिलूंगी इससे, बात करके आजमाऊंगी इसे, फिर जो भी रिजल्ट निकलेगा तुम्हें बताऊंगी। इसके बाद तेरा मशवरा, जो भी कहोगे करूंगी। आई प्रॉमिस। गुड नाइट। गुड नाइट।